धन्यवाद करते प्रभु इस दिन के लिए और ये समय के लिए, और आपने हम सबको यहाँ पे लेके आए हैं प्रभु। ये आपका इच्छा है प्रभु, हम आपके वचन सुने प्रभु, और वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताने का आपका इच्छा है प्रभु। इसी के लिए आप हमें यहाँ पे इकट्ठा हो कर दिया है प्रभु। हम आपको दिल से धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन हमें सिखाता है प्रभु कि हम प्रभु आपका ये राज्य का खोज करें, यही आपका इच्छा है प्रभु। वैसा ही प्रभु जीने को आप हमें सिखाता है प्रभु। इसके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, आप अभी हमें सिखाने जाने वाले प्रभु आपका राज्य का रहस्य, जो आप सिखाने वाले प्रभु, मेरे मुंह से आप, मेरे मुख के द्वारा आप बात करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, हर एक शब्द में आप बोलने जाने वाले हैं प्रभु। ये हमारे जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेने वाले वचन बनेंगे प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। और प्रभु यीशु, आप मेरा कंप्लीट कंट्रोल ले लो प्रभु पवित्र आत्मा, और मेरे द्वारा आप बात करते हैं प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। कैसे हैं सब लोग? धन्यवाद प्रभु यीशु। हम एक वचन लेंगे, रोमन्स 5:5। और आशा हमें निराश नहीं होने देती, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। रोमन्स 5:5 इंग्लिश में बोलो। Now hope does not disappoint because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. यहाँ पे लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। हमारे अंदर 2 तरह का प्रेम है। कौन सा प्रेम है? एक ईश्वरीय प्रेम है और सांसारिक इंसान का प्रेम है। प्रभु का प्रेम निस्वार्थी है, वन साइडेड लव। प्रभु यीशु ने, पिता ने हमारा वन साइडेड लव किया। हमारा एक गॉड लव्स अस वन साइडेड लव। हमारे इंसान का प्रेम है वो स्वार्थी प्रेम है। जो प्रभु का प्रेम हमारे अंदर डाल दिया है वो कहाँ पे है? हमारे आत्मा में है। जो प्रभु का प्रेम हमारे आत्मा में है। जो प्रेम करते हैं, हम सब प्रेम करते हैं ना एक दूसरे से, सबसे प्रेम करते हैं कि नहीं? अगर हम प्रेम करते हैं, हमको प्रभु ने प्रभु के जैसा बनाया है, उसके स्वरूप में बनाया है। प्रभु प्रेम है तो हम भी प्रेम है। अगर हम नफरत करेंगे एक दूसरे का तो हम किसका राज्य का है? शैतान का राज्य का है।
तो हमारे अंदर प्रभु का प्रेम है, वो हम कैसा बाहर निकालेंगे? हम विश्वास करने का कि वचन के द्वारा, प्रभु वचन कहता है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेल दिया गया है। हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, वो हम विश्वास करने का वचन के द्वारा, और ये वचन के द्वारा जब हम वचन बोलते हैं और हमारा कान सुनता है, जब हम वचन बोलते रहते हैं, तब हमारा अंदर विश्वास आना शुरू करता है। तो हम परमेश्वर का प्रेम को खींच के हम देना पड़ेगा हमको। तो अभी मेरा जीवन में भी हम लोग ये वचन सुनते हैं, प्रभु का प्रेम का बारे में हम सुनते हैं, और सुनने के बाद हमको टेस्ट भी आता है कि नहीं आता है। तो हम सिर्फ सुनने वाले बनेंगे और वो कार्य में नहीं लाएंगे, तो वो क्या होता है? थियरी होता है हमारे जीवन में, प्रैक्टिकली नहीं होता। और एक वचन निकालेंगे हम, लूक 6:27। कल हम सिखाया था सिस्टर शाइला ने हमको ये वचन। ओ सुनने वालों, मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रु से भी प्रेम करो। जो तुमसे गुनाह करते हैं उनके साथ भी भलाई करो। इंग्लिश में, but I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you. ये वचन मुझे मिला जब मैं ये टीचिंग में आई थी, तभी ये वचन मुझे मिला, और मुझे भी, मेरा भी जीवन में टेस्ट आया था। जब मुझे ये वचन का समझ मिला और मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया। मैं एक एग्जाम्पल नहीं, टेस्टिमनी देती हूँ। जब इसका ये वचन का मुझे समझ मिला, तो हम बोलते हैं ना, दैट वी नो वी आर क्रिश्चियंस बाय लव, बोलते हैं ना, चर्च में गाते हैं ना। सच में हम ये हम गाना गाते हैं, वैसा हम चलते हैं क्या? नहीं। हमारा जीवन में टेस्ट तो रोज आता है, लव टेस्ट। तो मेरा जीवन में भी लव टेस्ट आया। तो मुझे मेरा पैरिश में, मैं जब भी शिफ्ट हो गई थी दूसरे जगह से अंबरनाथ, तभी मुझे हमारा काउंसलर मालूम है ना आपको? काउंसलर वो 3 साल का रहता है। हाँ, आपको समझ में आया ना? हाँ, तो हमारा चर्च में 3 साल में चेंज होता है काउंसलर। मैं उधर शिफ्ट हो गई थी, तभी जो काउंसलर थी वो वहाँ से दूसरी जगह पे गई। मुझे बहुत इच्छा था परमेश्वर का सेवा करने का, पहले से मुझे बहुत इच्छा था। इसके लिए प्रभु ने मुझे, मैं पूछ रही थी प्रभु को, प्रभु मुझे चर्च के सामने ही घर दे दो। मुझे वैसे ही प्रभु ने दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु, ताकि मैं प्रभु का सेवा करूं। फादर ने आके मुझे बोला, तो मुझ काउंसलर बनेगी क्या? मैंने बोले हाँ फादर। मैं खुशी हो गई, ठीक है, मैं कुछ करने को मिलता है मुझे। प्रभु ने मुझे घर दिया, अभी मैं प्रभु का सेवा करूँगी करके। तो मुझे एक काउंसलर बनाया। थोड़े समय के बाद हमारा चर्च है ना, वो फातिमा को डेडिकेट किया था, फातिमा, आवर लेडी ऑफ फातिमा। तो इसका फीस्ट आता है अक्टूबर में। तो हम लोग को क्या करने को रहता है, तीन कम्युनिटी का काउंसलर मिल के हमको उसमें बहुत सारा रहता है, थीम बोर्ड बनाने का, और मास के रीडिंग और स्टॉल, और दूसरा प्रोग्राम रहता है।
बच्चों का, ये सब रहता है उसमें यार। 9 डेज़ को 9 कम्युनिटी का, 9 मतलब एक एक दिन 3 कम्युनिटी साथ में करना पड़ता है, ऐसा 9 डेज़। तो हमको भी आया हम 3 कम्युनिटी का काउंसलर मिलके हम लोग ने डिसाइड किया किस किस को क्या क्या काम करने का। तो हम लोग करने को चालू किया। मुझे इतना मालूम नहीं था वो पहले का काउंसलर के साथ और एरिया के बीच में क्या हुआ था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। मुझे दिया गया था तुमको मास्क का सब तुम देखो। मैंने बोला ठीक है। मेरा कम्युनिटी का लोगों को मैंने पूछा कि हम लोग कौन रीडिंग करेगा, कौन ऑफिटरी का ये करेगा लेके जाने को ना वो, और फेयर ऑफ द फेथफुल ये सब कौन करेगा। मैंने सबका नाम लिया और मैंने दिया उनको, और थीम बोर्ड बनाने का और बहुत सारा काम था, वो सब हम लोग ने बांट के दिया सबको। और मैंने लिस्ट दिया। एक अंकल थे, वो बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत साल से थे, तो उनको मेरे को देने का था सब लिस्ट, मैंने दिया उनको। एक दिन मैंने मेरे बच्चे को स्कूल छोड़ के वापस आने वाली थी, तभी मैं वो अंकल को बोला कि मेरा एरिया में ये नाम दिया मैंने, ये लोग रीडिंग कर रहे हैं, ये लोग ऑफिटरी कर रहे हैं। मैं इतना ही बोला वो अंकल को, उनको गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया। हमारा जो कॉलोनी है ना, वहाँ पे 2 साइड में घर है, ए साइड में भी ओ साइड में भी, बीच में रास्ता है और सब फ्लैट है। वो इतना ज़ोर से मुझे चिल्लाया, इतना ज़ोर से चिल्लाया कि मैंने बड़ा गुनाह किया। मुझे मालूम नहीं था वो क्यों चिल्ला रहे। सब लोग देखने चालू हो गया और मैं बीच रास्ते में, मैं अकेली हूँ। इतना चिल्लाया, मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या बोला मेरे को। मैं सुनते गई खड़ी रही उधर। बाद में मैं चली गई और मेरे को रोने को आया। फिर भी मैं घर पे गई और एक ने मुझे बोला हमारा ही चर्च का क्या हुआ, तो मैंने ये बोला उनको ऐसा ऐसा हो गया। तो बोला तुम रिज़ाइन करो, ऐसा लोगों के साथ तुमको नहीं होगा, तुम रिज़ाइन करके जाओ और नहीं तो फादर को कंप्लेन करो, ये आदमी क्या ऐसा बोलता है मेरे को नहीं होगा करने को। और सब लोग मेरे को देख रहा है, मैं बीच रास्ते पे थी और सब लोग मेरे को देख रहा है। मेरे को एक वर्ड भी नहीं बोले, मैं ऐसे ही गई घर पे। और अभी मेरा टेस्ट था। अभी वो जो आदमी ने मेरे को बोला रिज़ाइन करो, मैंने बोले प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु लव योर एनिमीज़। अभी मुझे प्रैक्टिस करने का, मैंने थियरी सब सुना, अभी वो थियरी नहीं रहना चाहिए मेरे जीवन में, अभी मुझे प्रैक्टिकली अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं किया। वो दिन गया, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रही थी, नहीं मैं वचन बोल रही थी, ये वचन मैं बोल रही थी। और मैं दूसरा दिन मेरे बच्चे को छोड़ के आई, उनका गेट के उधर गई, पवित्र आत्मा से मैंने बात किया, पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो, मेरे साथ अच्छे से बात, क्योंकि काम तो होना ही चाहिए। अभी दिन भी ज़्यादा नहीं है, जल्दी आने वाले हमारा दिन, वो दिन हमारे एरिया का दिन। तो मैं उनके पास गई, उनका कॉल बेल दबाया और वो मेरे को देख के कम इनसाइड सिट। धन्यवाद प्रभु मैं बोली। और मुझे इतना अच्छे से उन्होंने बात किया, मैं बहुत खुश हो गई। और उन्होंने बोला मेरे को कल है ना मेरा बीपी बहुत चढ़ गया था, बीपी ज़्यादा हो गया था और मैं हॉस्पिटल में था थोड़े दिन पहले, और इसके लिए मेरा हॉस्पिटल में था मैं, मेरा बीपी चढ़ गया था, इसके लिए मैं हॉस्पिटल में था। अभी मैं डिस्चार्ज होके आया। और उन्होंने कुछ नहीं बोला इसके लिए, मैंने कल जो बात किया उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और मेरे से बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने। और हमारा प्रोग्राम सब अच्छे से हो गया। बाद में हमारा गेट टुगेदर आया, तभी मैं उनसे अच्छे से बात करती थी, सब वो जो बोलता है वही मैं सुनती थी। एक्चुअली हमारा एरिया का पहले का काउंसलर और इनके पास कुछ तो गड़बड़ हो गया था और कुछ तो प्रॉब्लम था, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। तो बाद में ठीक हो गया, सब कुछ हो गया। पर गेट टुगेदर में मैं आ रही थी, तभी उनका गेट टुगेदर चल रहा था, तो मुझे बुला के मुझे खाना दिया, मेरे बच्चे को बुलाया, गेम्स में इनको प्राइज़ मिला। मैंने बोला आपका कम्युनिटी का है ना, आप ले लो। नहीं आप ले लो। मेरे बच्चे को दिया, मेरे हस्बैंड को खाना दिया, सब कुछ दिया। अगर मैं गुस्सा में रहती थी, फादर को कंप्लेन करती थी, क्या होता था, वो नफ़रत अभी तक रहता था और नफ़रत ही होता था और शैतान खुश हो जाते थे। तो प्रभु ने मुझे मदद किया कि नफ़रत के बदले प्यार दे दो। प्रभु का वचन यही कहता है ना, डू गुड टू दोज हु हेट यू, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू।
तुम्हारे शत्रुओं से प्रेम करो और तुम्हें गुनाह करते हैं उनके साथ भलाई करो। तो मैंने बाद में ऐसा हो गया, अच्छे से थे हम लोग, कभी कभी मुझे मिलते थे, उस तरफ देखे जाते थे, मैं बोलती हेलो अंकल हाउ आर यू, मैं उनसे बात करती थी, अच्छे से बात करती थी। तो ये नाराज़गी किसका राज का है? शैतान का राज का। जब भी हमको नाराज़ होते हैं हम लोग, कभी कभी नाराज़ होते हैं ना, तो हमको समझने का कि ये प्रभु का राज्य का नहीं है, नाराज़गी शैतान का राज का है। धन्यवाद प्रभु यीशु। अभी हम और एक वचन निकालेंगे 1 पीटर 3:9। बोल। एक बुराई का बदला दूसरी बुराई से मत दो, अथवा अपमान के बदले अपमान मत करो, बल्कि बदले में आशीर्वाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें ऐसा ही करने को बुलाया है। इसी से तुम्हें परमेश्वर की आशीर्वाद का उत्तराधिकार मिलेगा। Not returning evil for evil or revealing, but on the contrary blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. a blessing. बुराई के बदले बुराई मत करो, और बल्कि अथवा अपमान के बदले अपमान मत करो, बल्कि आशीर्वाद दो, क्योंकि आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमको बुलाया गया है। हम लोग नील डाउन करके परमेश्वर को पूछेंगे, प्रभु मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे परिवार का आशीर्वाद दे दो, और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दो। हमको बोलने का ज़रूरत नहीं है, आशीर्वाद दे दो बोलने का ज़रूरत नहीं है। प्रभु का वचन कहता है हम आशीर्वाद का उत्तराधिकारी हम लोग होएंगे। आशीर्वाद का उत्तराधिकारी मिलेगा। कभी मिलेगा? ऊपर कभी मिलेगा जब भी हम दूसरे का बुराई के बदले बुराई नहीं करने का, और अपमान के बदले अपमान नहीं करने का। ये हम करेंगे ना तो आशीर्वाद हमारे ऊपर आ जाता है। अगर हम आशीर्वाद दे दो, ये आशीर्वाद नहीं आएगा। जब हम ये नहीं करेंगे वो नहीं आएगा हमारे जीवन में। ठीक है, थैंक यू जीसस। ठीक है, वचन कहता है कि अगर हम किसी से नफरत करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है इफ़ यू हेट योर नेबर यू आर अ मर्डरर। यहाँ पे कितना लोग मर्डरर है? कोई है मर्डरर? नहीं, हम लोग सब अच्छे हैं, सब प्रेम करते हैं, एक दूसरे से प्रेम से चलते हैं, है ना? सब लोग प्रेम से चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो हमारा पड़ोसी से नफरत करते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं, कि हम लोग खूनी है। क्या हम खूनी है? क्या नहीं है?
हम सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम प्रभु के शिष्य हैं, हम शिष्य बन जाते हैं एक दूसरे से प्रेम करेगा तो। हम सब प्रभु के शिष्य हैं, सब प्रभु के शिष्य हैं। कोई हमारा विरोध आएगा तो हम उनको प्रेम ही देते नहीं, हेट करते, क्या करते हैं? प्रेमी देते हैं। हम प्रेमी है प्रभु जैसा, एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमारे अंदर प्रेमी भरा हुआ है। सच है, कोई नाराज नहीं होता है, गुस्सा नहीं है, नफरत नहीं है, कड़वापन नहीं है, कुछ नहीं होता है, ईमानदारी है इधर। धन्यवाद प्रभु यीशु। कड़वापन निकल, लेकिन वो आसान है क्या? एक कान में सुन के दूसरा कान में छोड़ देने का आसान है? आसान नहीं है। हमारा विल पावर से हम करने को जाएंगे ना, हम लोग गिरेंगे। हमको पवित्र आत्मा का बंधन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन और पवित्र आत्मा हम साथ साथ जाना चाहिए। तो हमारे जीवन में हर दिन आता है, हर दिन टेस्ट आता है, तो ये टेस्ट में पास होना चाहिए। तो हमको वचन सिखा रहे, यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा वचन सिखा रहे, प्रभु का राज्य का रहस्य सिखा रहे। तो हम इसमें ये वचन सुन के सिर्फ सुनने वाले नहीं बनने का, ये वचन हम सिर्फ वो थियरी नहीं रहने का, प्रैक्टिकली अप्लाई करने का हमारे जीवन में। धन्यवाद प्रभु यीशु। एक दिन मैं एक टेस्टिमनी बताती हूँ। जो मैं पहला मुंबई आई थी, मैं शादी होने के बाद यहाँ पे आई थी। हाँ, इसके पहले एक वचन निकालेंगे। गिवन इट शैल बी गिवन अनटू यू 6:38 लुक्स 6:38। दूसरों को दो तुम्हें भी दिया जाएगा। वे पूरा नाप दबा दबा कर और हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उड़ेलेंगे। क्योंकि जिस नाप से तुम दूसरों को नापते हो उसी से तुम्हें भी नापा जाएगा। Give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you. दूसरे को दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या देने का? दूसरे को क्या देने का? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम देने का। प्रेम दिया तो प्रेम वापस आएगा, नफरत देगा तो नफरत आएगा, गुस्सा देगा तो गुस्सा आएगा, कड़वापन देगा तो कड़वापन आएगा। कैसा आएगा? हिला कर, दबा कर आएगा। तो क्या देना पसंद करते हो आप? प्रेमी देना चाहिए, तो प्रेमी वापस आएगा। ठीक है। मैं एक टेस्टिमनी बताती हूँ। जब मैं मुंबई आई थी, मेरे को इतना हिंदी नहीं आ रहा था, तो मेरा बाजू में एक लेडी थी, मैंगलोर की थी, मैंगलोर की नहीं, कर्नाटक की थी। उसको कन्नड़ आता था, मुझे भी कन्नड़ आता था। मैं जॉब कर रही थी परेल में। तो मुझे ना ट्रैवलिंग को फर्स्ट क्लास पास मिलता था
और ट्रैवलिंग का पैसा सब मिलता था। मैं 7 महीने से मुझे पगार नहीं, स्टार्टिंग में मुझे मिल गया और मैं बीच में मेरा सैलरी बंद हो गया, 7 महीना मुझे सैलरी नहीं मिला। और यहाँ पे ये जो लेडी है ना, उसका पति, उसका 3 बच्चे, वो सास के साथ है कर्नाटक में, और ये यहाँ पे रहती है, और ये और उसका पति, उसका पति शराब पीता था और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और डिस्चार्ज करने को उसके पास पैसा नहीं था। तो मुझे वो पूछी, मैंने उसको दिया। इसके बाद थोड़ा समय के बाद उसने बोला, मेरे को ना एक बर्थडे पार्टी में जाने का है, तुम्हारा मंगलसूत्र बैंगल सब मुझे देगी क्या? मैंने बोला, उस दिन मंडे थर्सडे था, मेरे को मास को जाने का था। मैंने बोला ब्रेसलेट नहीं दे दूँगी, मैं मंगलसूत्र दूँगी। और हाँ ठीक है, कल ला के देंगे, आज मैं नहीं आऊँगी। मैंने बोला ठीक है। वो लेके गई। बाद में उस दिन आई नहीं, दूसरा दिन आई नहीं, तीसरा दिन आई नहीं। तभी मेरा जॉब भी छूट गया था। मैं 7 महीना से मुझे सैलरी नहीं मिल रहा था, लेकिन मैं 7 महीना गई थी, ऑफिस गई थी। मुझे ज़्यादा खर्चा करना पड़ता था मैं, क्योंकि फर्स्ट क्लास पास में जा रही थी और बस में भी जाने का था। तो मेरा ही हाथ का मैं पे करके जाती थी, पगार नहीं मिल रहा था मुझे। अच्छा पगार था ऑफिस में, बाद में मैंने काम छोड़ दिया, घर पे थी। ये लेडी लेके गई मेरा गोल्ड, और उसका हस्बैंड को भी मैंने दिया था ना वो डिस्चार्ज करने को। बाद में वो लेडी बोले मैं थोड़ा थोड़ा करके दे दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। एक हफ्ते के बाद वो आई नहीं। हमारा दोनों का ओनर एक ही, हम लोग भाड़े पे रहते थे, दोनों का ओनर एक ही है। उन्होंने उनका दरवाज़ा खोला और देखा कुछ भी नहीं है, सामान एक वस्तु भी नहीं था अंदर, कुछ भी नहीं था। सब लेके गए रातों रात, कभी लेके गई मालूम ही नहीं है, सब कुछ लेके गई, वापस आई नहीं। और एक दिन मेरा हस्बैंड को दहीसर स्टेशन में मिली, सेम मंगलसूत्र पहनी थी। मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा कि आपने क्या बोला? मैंने कुछ भी नहीं बोला। वही मेरे पास आई और बोली मैं 1 तारीख को तुम्हारे घर पे आऊँगी और सब कुछ दे दूँगी, मुझे बोला हस्बैंड ने आके। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। और मैं उस दिन उसको अच्छा सा खाना सब पका के इंतज़ार कर रही थी। वो आई नहीं, आज तक आई नहीं। ये हो गया। और यहाँ पे मेरा ऑफिस में मैं फ़ोन कर रहे, वो मेरा बॉस बोल रहे थे मैं तुमको तुम्हारा सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। वो किया नहीं। मैं फ़ोन कर रही थी उनको, कल करूँगी, परसों करूँगी, 15 दिन में, ऐसा बोल रहे थे। तो तभी मैं टाबोर जाती थी। सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी था, मैं टाबोर जाती थी। मैं सिर्फ मंगलसूत्र दिया था उनको, दूसरा नहीं दिया मैंने, क्योंकि मेरे को डालने का था दूसरा, इसके लिए मैंने नहीं दिया। हाँ ना, वो बहुत अच्छी थी। वो क्रिसमस के टाइम पे मेरे को खाना ये स्वीट सब बना के देती थी, मेरे से बहुत अच्छी थी। क्योंकि और मेरे को इतना हिंदी नहीं आता था, तो मेरे साथ कन्नड़ा में मैं उसको ज़्यादा डिपेंड होती थी, मुझे अच्छी लगती थी। वो बहुत अच्छी थी, ऐसा ये नहीं, बहुत अच्छी थी। बहुत हम लोग बहुत अच्छे से रहते थे, खुशी होती थी मैं उसके साथ में, बहुत खुश थी। ऐसा वो लेके गए, बाद में वो आई नहीं। मैं टाबोर जाती थी। टाबोर में मैं वहाँ पे प्रेम और क्षमा के बारे में सिखाता है। वहाँ पे एक लेडी ने, रेसिडेंशियल रिट्रीट में एक लेडी ने गवाही दिया। उसका चौल में एक लेडी है, उसका हस्बैंड को, उसका चौल में एक आदमी था, उसने उसका मर्डर कर दिया। और ये लेडी को छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था। और वे आके गवाही दिया कि उस दिन फॉरगिवनेस के बारे में, क्षमा के बारे में क्लास हो रहा था। तो उसने वो टेस्टिमनी उसने वो बोला, सामने आके बोली कि ये मेरा पति को जो मर्डर किया उसको मैं क्षमा करता हूँ और उसके खिलाफ मैं केस नहीं करूँगी। ऐसा करके उसने गवाही दिया और सब लोगों को रोने को आया उसका गवाही सुन के। उसने और भी बोली थी वो, और फादर ने हम लोग को भी बोला। नेक्स्ट डे सैटरडे हम लोग जाते हैं, सैटरडे को भी बोला। तो मैंने सोचा प्रभु ये तो कुछ भी नहीं है मेरा गया, लेकिन ये लेडी अपना हस्बैंड को भी खोया, फिर भी वो जाके ये नहीं करती है, कंप्लेन नहीं करती है पुलिस स्टेशन को जाके। उसने क्षमा किया। तो
मैं भी करती हूँ क्षमा, जाने दो, लेके गया, उसके लिए मैं अच्छा ही बोला। मेरे को सच में बोलती हूँ, मुझे कुछ भी नाराज़ नहीं हुई, मैं उसको कुछ भी नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला था उनको, लेके गए, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बॉस को मैं कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन कर सकती थी, तब मुझे सैलरी सब मिलता था, मैंने वो भी नहीं किया, जाने दो, छोड़ दिया, सबको छोड़ दिया, सबको क्षमा किया। और ये प्रेम का बारे में मैं अच्छा हुआ मेरे को उधर अब टीचिंग प्रेम का बारे में, क्षमा का बारे में सिखाते थे, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे अभी पालन तो करना ही पड़ेगा ना, क्यों मैं सुनती हूँ, सुन के छोड़ेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसके अनुसार मुझे चलना भी है। तो मैंने क्या किया, उनको फ़ोन करना ही बंद किया। थोड़ा दिन मैंने किया था उनको फ़ोन, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, वो लेडी का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। बाद में ये सैलरी भी नहीं मिला, मेरा सैलरी भी गया, ये भी गया। मैंने बोला जाने दो प्रभु, आप है मेरे साथ। ऐसा टाइम थोड़ा समय गया, मेरे हस्बैंड को किसी ने बोला डोंबिवली में एक, हम लोग ट्रेन पे रह रहे थे, डोंबिवली में एक घर है, आप देखने को आ जाओ। तो मेरा हस्बैंड देखने को गया, इतना अच्छा सुंदर घर है, 1 RK, एक हॉल और किचन, इतना ही था, और बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर, कर्टन्स, ये सामान सब था, क्या बोलते हैं उसको, कबर्ड, ये सब बहुत सारा, बुक्स रखने का छोटा सा कबर्ड, डाइनिंग टेबल, सब कुछ उसने छोड़ दिया। वो आदमी अकेला रहता था, उसको ये छोड़ के सब गुरुजी के पास, गुरुजी बनने को जाने वाला था, तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए था, तो वैसे ही सब छोड़ के गया। और वो आदमी बोलता था कि बहुत लोग आके देख के गया, मैंने उनको दिया नहीं, आपको देख, हम दोनों गए थे देखने को, वो बोले थे आपको देख के मुझे लगा कि आपको ये घर दो, तो हमको उन्होंने घर दिया। हमारे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन मेरा भाई ने तुरंत बोल दिया मैं तुमको हेल्प करूँगा, ले लो। तो मेरे पास थोड़ा FD था, मैंने ये किया, विड्रॉ किया, और मेरा हस्बैंड का भी विड्रॉ किया FD, और हम लोग ने वो घर लिया। इतना सुंदर प्रभु ने घर दिया। यहाँ पे तो गया, लेकिन प्रभु ने हमको, बाद में मेरा हस्बैंड ने बिजनेस चालू किया था, तो मैंने, तभी हमारे पास सिर्फ 3000 रुपया था, सिर्फ 3000, और उसमें रेंट मेंटेनेंस भरने का था, और मेरा इन लॉस को, मेरा सास ससुर को मुझे भेजने का था पैसा, हम लोग को 3000 रुपया था। उसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं। मैं तो प्रेग्नेंट थी 7 महीने का। मैंने हस्बैंड को बोला मेरा डिलीवरी होने के बाद बच्चे को बेबी सिटिंग रख के मैं काम पे जा सकती हूँ, आप अभी काम छोड़ो मत। मेरा हस्बैंड ने छोड़ ही दिया, नहीं मेरे को नहीं करने का, छोड़ ही दिया और बिज़नेस चालू किया। और मैं प्रभु को बोली, प्रभु 3000 रुपया क्या करूँ, अभी मेरा 2 महीने के बाद डिलीवरी होने वाला है। मेरा भाई बहन है ना, उनको मैं फ़ोन करेंगे ना, वो लोग तुरंत मुझे पैसा भेजते थे। मैंने बोला प्रभु मैं किसी से भी पैसा नहीं पूछूंगा, आप मेरा सोर्स है, मैं आपको डिपेंड होती, आई एम डिपेंडिंग ऑन यू अलोन, मैंने बोला प्रभु को। और मेरा हस्बैंड गए, चालू किया, और प्रभु ने मेरा इतना अच्छा जॉब दिया। मैंने प्रभु को बोला मेरा पति ईमानदारी से काम करना चाहिए प्रभु, वैसा ही मैं उनको बनाओ। तो मेरा हस्बैंड जॉब करने को गया। परमेश्वर ने इतना हमारे जीवन में आशीष दिया, चप्पर पाड़ के दिया। तो मैंने खोया तो तोड़ा, लेकिन परमेश्वर ने इतना आशीष से हम लोगों को भर दिया, मटेरियल आशीर्वाद। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु। तो ऐसे ही गया। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता था प्रभु के वचन को सीखने का। जैसे चप्पर बांट के दिया प्रभु ने, बहुत भर भर के दिया। धन्यवाद प्रभु यीशु। ऐसे ही हो गया। फिर हम लोग ने, मुझे बाद में ये मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, मुझे ये टीचिंग मिला। मैं टीचिंग में भी सुनती थी टीचिंग। अब बाद में मुझे ऐसा लोग मिल रहे थे मेरे जीवन में, बहुत सारा लोग मिल रहे थे। हम लोग साथ में प्रार्थना करते थे, सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। ऐसे एक लेडी आई थी मेरे जीवन में। उसके अंदर वो जो हमारे उधर एक बिल्डिंग है, वहाँ पे उसका 1 RK था। वो बिल्डर ने उसको नहीं दिया, इसके लिए वो 4th फ्लोर में जाके 2 BHK में रहने गए, वो और उसका हस्बैंड 4th फ्लोर में। और उसका वो बिल्डिंग का सेक्रेटरी है, उसने क्या किया, उसका लाइट बंद किया और पानी बंद किया, लिफ्ट बंद किया।
क्योंकि वो 1000 रुपीज़ कुछ मेंटेनेंस था, वो नहीं दे रहे थे, वो जाके रह रहे, उसके लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। और लेडी को बहुत घुटना दर्द था, उसको चढ़ने को नहीं होता था, सीढ़ी चढ़ने को नहीं हो रहा था और बहुत दुख रहा था। तभी वो हमारे इधर आई थी और बोली सिस्टर ये सब बातें, और वो हमेशा झगड़ा करती थी। वो सेक्रेटरी वो बोलती थी तुम कटोरी लेके भीख मांगो, और वो श्राप देती थी और बहुत रोज़ चटपट बड़बड़ कर रही थी। वो आके बोली मेरे को, मैं पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करती हूँ। मैं बोली क्यों आप ऐसा करते हो? नहीं, मेरे को सहन नहीं कर सकते, आप मेरे जगह पे रहेगा ना, आप एक दिन भी नहीं रहेंगे उधर। इतना गाली देती है, इतना गाली देती है, मेरे को रहने को ही नहीं होते। मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ, मेरा घर मेरा प्लेस में आप रहेगा तो आप क्या करते थे? ऐसा मेरे को बोल रही थी। मैंने बोली प्रभु यीशु ने हम लोगों को क्या बोला? एक दूसरे से प्रेम करो, ठीक है। हम एक वचन निकालेंगे 1 जॉन 4:19, सॉरी 1 जॉन 4:20, 1 जॉन 4:20। यदि ट्वेंटी यदि कोई कहता है मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ और अपने भाई से गुनाह करता हूँ तो वह झूठा है, क्योंकि आपने उस भाई को जिसे उसने देखा है जब वह प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर को जिसे उसने देखा ही नहीं वह प्रेम नहीं कर सकता। If someone says I love God and hate his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? हम सब प्रभु से प्रेम करते हैं, नो डाउट करते हैं। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, अगर हम हमारा पड़ोसी का नफरत करते हैं और हम बोलते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, हम हमारा पड़ोसी से हम नफरत करेंगे तो हम परमेश्वर क्या बोलते हैं? हम झूठे हैं। दिखने वाला पिता से हम प्रेम कैसा करेंगे? दिखने वाला हमारा भाई बहन से हम प्रेम नहीं करेंगे तो नहीं दिखने वाला पिता से हम प्रेम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने वो बहन को बोला, ये वचन मैंने बस समझाया उनको, अगर तुम्हारा पड़ोसी से प्रेम नहीं करेगा, तो वो कॉयर में थी, मराठी कॉयर में, तो और चर्च में एक्टिविटीज़ में थी। मैंने प्रभु से हम प्रेम नहीं करेंगे, अपना पड़ोसी से हम प्रेम नहीं करेंगे तो प्रभु से हम प्रेम कर ही नहीं सकते। हम झूठे होते हैं। तो मैंने उनको समझाया और मैंने उनको बोला जो प्रभु हमारे लिए क्रूस पे गए थे, जब प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाने के पहला उनको बहुत सताया गया था, उनको मारा गया था, उनको थूका था, कपड़ा उनका उतारा था,
सर पे कांटों का मुकुट दिया था और प्रभु को बहुत टॉर्चर किया था, प्रभु यीशु को। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रभु यीशु ने जो मरने के टाइम पे जो बोला प्रभु ने कि पिता उनको माफ़ करो, वो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते? किसी ने हमको हमारे साथ बुराई किया, प्रभु उनको माफ़ करो, बोलते? नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? कोई बात ही नहीं करते। जो प्रभु ने हमारे लिए इतना सारा सब कुछ किया और कुछ भी बचा हुआ तो वो भी कर सकते थे। आप प्रभु का आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए प्रभु ने बहाया, हमको बचाया। जब वो प्रभु के शिष्य थे पीटर ने प्रभु को एक ने मारा था, उसका कान काट दिया था पीटर ने, तो प्रभु यीशु ने उनको चंगा किया और उनका कान वापस दिया। ये प्रभु को टॉर्चर कर रहे थे, प्रभु यीशु को, हाँ, प्रभु यीशु को वो लोग टॉर्चर कर रहे थे, फिर भी प्रभु ने उनको प्रेम दिखाया। तो हम क्या घमंड करते? क्या हमारा घमंड क्या है? हम क्यों घमंड करते? हम क्यों गुस्सा करते? प्रभु ये राजाओं का राजा, वो प्रभु यीशु स्वर्ग और सृष्टि को बनाने वाला पिता प्रभु यीशु हमारे साथ है। हमारे साथ हमारा पृथ्वी और सृष्टि बनाने वाला प्रभु यीशु इस धरती पर आया, नम्र बन के आया, हमारे साथ जिया। उनके साथ कोई सुविधा नहीं था, सबसे प्रेम किया, उनको मिला नफ़रत ही नफ़रत। जब इस धरती पर था सब लोग, वो फरीसी लोग उनका कभी भी नफ़रत करते थे, उनका वचन का पालन नहीं करते थे, वो जो बोलते थे वो सुनते नहीं थे, उसको विरोध क्वेश्चन करते थे, उनके विरोधी जाते थे हमेशा। फिर भी प्रभु ने, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, उन्होंने इतना अपने को नम्र बनाया और हमको सिखाया। तो हम क्या घमंड करते हैं कि हम नाप नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। वो प्रभु ने हमको सिखाया ये सब इतना सारा, तो उन्हें हमको उदाहरण दिया क्रूस में जाके, ताकि एक शॉट में प्रभु ने उन सबको नाश कर सकते थे, जो उनके सैनिक थे, जो उनको मारा गया था, पीटा गया था। एक शॉट में प्रभु ने उनको नाश कर सकते थे, प्रभु यीशु उनको नाश कर सकते थे, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया क्या? प्रभु यीशु ने किया? ऐसा नहीं किया। प्रभु यीशु ने उन सबको माफ़ किया और ये भी बोला, प्रभु उनको माफ़ करो, उनको कोई शिक्षा मत दे दो, ठीक है? तो मैंने उनको समझाया, सिखाया, तो उसने बोला ठीक है मैं करूँगी। तो मैंने उसको ये वचन सिखाया, प्रभु ने उनको उनका, और उनको भी अभी मैंने बोला ना ये सब वचन, ये वचन 1 John 4:20 और आई ओवरकम एवरी इवल विद गुड, वो वचन, और लूक 4:18 वो वचन, ये सब मैंने उनको लिख के दिया और मैंने बोला बोलो, और ये बहन के लिए तुम प्रार्थना करो, वचन के द्वारा प्रार्थना करो। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मारिया पे, प्रभु यीशु ने उनको अभिषेक से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया है और सारे बंधनों से उनको मुक्त कर दिया है। वो बोल रही थी, वो 5 बजे उठ रही थी, 5 बजे से 7 बजे तक वचन का घोषणा कर रही थी। और मैंने बोला उनको तुम बात नहीं करने का उनके साथ, मतलब बात नहीं, मतलब उनको कुछ वापस आंसर नहीं देने का, वो जो भी बोलते हैं चुप रहने का, मुंह को ताला लगाने का और वचन ही बोलने का, उनके लिए प्रेम से रहो। तो वो कर रही थी, वैसे ही कर रही थी। एक दिन आया, वो ही सामने वाले से उसको सब कुछ दिया, उन्हें लिफ्ट दिया, बात कुछ भी नहीं हो रहा था उनका, ये सिर्फ प्रभु से वचन की घोषणा कर रही थी उनके लिए, और फर्स्ट उसके लिए, उसका हृदय को चेंज करने को वो वचन बोलती थी, प्रभु ने मुझे प्रेम से भरा है, मेरा आई लव माई एनिमीज, ये जो मैंने अभी बोला ना वो वचन, वो सब वचन उसको लिख के दिया था। आई ओवरकम एवरी इविल विद गुड, और मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूँगी प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। और 1 Corinthians 13:4-7 मैं दयालु हूँ, मैं ईर्ष्या नहीं करती हूँ, ये सब उसको बताया मैंने।
तो वो लिख के लिया और वो वचन का घोषणा कर रही थी। ऐसा ही थोड़ा दिन गया, थोड़े दिन के बाद वही लेडी उसके पास आया और इतना अच्छे से बात करती थी, उसको लिफ्ट दिया आने को और सब कुछ उसको दिया। अभी ये इतना उसका अच्छी दोस्त हो गई, सब कुछ भूल गए वो लोग, अभी बहुत अच्छे दोनों। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। देखो, हम नफरत में रहेंगे तो कौन खुश हो जाता है? शैतान खुश हो जाता है। हम प्रेम करेंगे तो कौन खुश हो जाता है? जीसस। हम प्रभु ने हमको उनका स्वरूप में बनाया तो हमको प्रेम करने को बनाया, नफरत करने को नहीं। ये शरीर नफरत करने को नहीं। जब हम नफरत करते हैं तभी साइंस भी कहते हैं हमारा बॉडी का जो सेल है ना, अच्छा सेल वो मर जाता है तो बाद में बीमारी आता है। इसके लिए नफरत नहीं करने का। नफरत, गुस्सा, कड़वापन ये शैतान का राज्य का है, तो हमको मालूम है, लेकिन हम प्रैक्टिकली जाता है तभी तकलीफ होता है ना करने को। कोई हमारा विरोध आता है, हाँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। अभी हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे थोड़े। हालेलुया हालेलुया शकरा बरा बाहु यंदरा बकदुदरा शिहंदरा बकददर शिरा लाला बाबा 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 मामा बाबा बाबा सुहदकरा महारदि अंदरा बाहुदरा शिकरा बाहुला मामा बाबा 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 मामा 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 शिकिरा दरा यंदुर बकला बाहुदा बददर शिरा बाबा मामा 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 बाबा बाबा मामा 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 शिकिरा कलोला बाबा 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 मामा मामा बाबा रशिरे डी 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 हलका दबरुरा बाबा मामा बाबा मामा 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 शिकरा बाबा 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 रुशिरा दादा दादा लोरा रका बाबा मामा 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 हिबरा का दुदरा दुदरा बाबा बाबा मामा 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 हिला का दादा दादा दरशिरा का बाबा 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 मामा 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 हरा का दादा रुशिरा ला बाबा बाबा मामा 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 बाबा करा दुरा दुदा दादा दरा बाबा मामा हु कला बाबा बाबा मामा मामा बाबा 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 करा दरुदा बाबा बाबा मामा 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 हु शिकरा बाबा बाबा सब आम पद कीजिए हमारा मामा मामा बाबा 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 का बाबा बाबा मामा 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 बाबा मामा हलका दादा रुशिरा बाबा बाबा मामा 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 बाबा मामा मामा हुका दादा दुदा रुशिरा बाबा 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 मामा मामा बारे रका दादा रुशिरा मामा 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 हरा बाबा 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 हला बाबा 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 रशिरा रीरा रीरा बाबा मामा 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 ही कदा बरुरा बाबा बाबा मामा 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 हो कबा बाबा 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 रशिरा रीरा रीरा रीला कदा दरुरा बाबा मामा मामा रुरा कदा दरुशिरा बाबा 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 रुका दादा दादा बाबा बाबा मामा 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 बाबा 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 मामा 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 बाबा 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 बाबा। हम ये वचन का घोषणा करेंगे 1 Corinthians 13 4-7। हाँ, chapter 13 4-7। प्रेम प्रेम धीरजवंत है, धीरजवंत है। सब आंखें बंद करो, प्रेम के बदले आपका नाम बोलो सब लोग, ठीक है? हाँ बोलो, मैं बोलो नहीं तो मैं बोलो, मैं
मैं धीरजवंत हूँ मैं धीरजवंत हूँ और कृपालु हूँ प्रेम मैं डा नहीं करता। सब आंखें बंद कीजिए। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति मैं अनरीति नहीं चलता। मैं अपनी भलाई नहीं चाहता। झुंझलाता नहीं। मैं बुरा नहीं मानता। मैं कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता हूँ। 1 John 4:20। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो मैं झूठा हूँ। क्योंकि जो अपने भाई से जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिससे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। 1 Peter 3:9। बुराई के बदले एक मिनट आंखें बंद कीजिए सब लोग। प्रभु यीशु के नाम से बोलो। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं बुराई के बदले बुराई मत करती हूँ नहीं करती हूँ और न गाली के बदले गाली नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ। मैं अब शुरू से बोलेंगे। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करती और ना गाली के बदले गाली देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस। और जॉन 6 नहीं लूक 6:38 लूक 6:27। हाँ परंतु मैं एक मिनट ऐसा बोलो। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मैं अपने शत्रुओं से प्रेम करता हूँ। ऊपर
इंग्लिश में बोलेंगे, समझते हैं ना सबको? हाँ, बाद में हिंदी में बोलेंगे। But I say unto, unto, ऐसा बोलो, in the name of Jesus, in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, I love my enemies. I love my enemies. I do good to those who hate me. I do good to those who hate me. I bless those who curse me. I bless them those who curse me. I pray for those who persecute me. हाँ. And in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, I love my enemies. I bless those who curse me. Those who curse me. I do good to those who hate me. Those who hate me. I pray for those who despitefully use me who despitefully use me and persecute me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. परंतु मैं कहता हूँ प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, प्रभु यीशु की सामर्थ्य से, कि जो मुझसे मैं अपने बैरियों से प्रेम करती हूँ, मैं अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करती हूँ। मैं अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरेंगे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन पूछना है इसके बारे में, अभी जो हमने सीखा? हाँ, आपने अब प्रेज़ द लॉर्ड। आपने अभी जो गवाही दी आपके बारे में, हाँ, जो आपका मंगलसूत्र सोना लेके, हाँ, गई थी, गायब हो गई थी, फिर आपके हस्बैंड से मिली वो दहीसर में, और उसने बोला कि आपको सब 1 तारीख को लाके देगी। हाँ। तो कभी लाके दिया उसने? नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। तो आप अभी क्या करते हो? उसको याद करके ये बोलते हो? कभी याद आता है उसके बारे में? जब भी मैंने ताबोर में जाके जो गवाही सुनी है ना, इसके बारे में इसके बाद में भूल ही गई वो। मैं कभी याद नहीं, याद आ रहा था, मैं उसको इग्नोर कर रही थी, मैं मन में नहीं लेती थी। अभी कभी याद आता है? अभी तो याद ही नहीं आता, अभी इधर आ गई तो याद आ गया मेरे को। ओके। कभी याद नहीं आ गया। थैंक यू। आएगा तो भी मैं भूल गई, क्योंकि हम लोग वचन सुनते हैं, जब बहुत जगह पे जाते हैं हम लोग वचन सुनते हैं, लेकिन उसका अनुसार हम लोग उसका पालन नहीं किया तो कुछ भी फायदा नहीं है। एक कान से सुन के दूसरा कान से छोड़ेगा तो कोई प्रॉब्लम। हाँ, तो हाँ, तो देखो, हम हमारा जीवन में कैसा भी लोग आता है, तो हमको प्रभु ने क्या सिखाया? अभी हम लोग ने बोला ना, माफ़ करो, छोड़ दो।
वो ऊपर वाला देखेगा। हम हमारा हमको क्या बोला प्रभु ने, वो ही करने का, जो करता है करने दो। हाँ नहीं, उसको सजा मांगने का नहीं। प्रभु यीशु ने बोला क्या, जो उनको क्रूस पे चढ़ाया, उनको सजा दे दो बोला। प्रभु ने बोला माफ़ करो प्रभु पिता, वो जो जानते नहीं वो क्या करते। प्रभु को गुस्सा आया तो हम उनका फॉलोवर है। हम हमारा जीवन में भी प्रभु ने हमको सिखाया, उदाहरण के द्वारा सिखाया है ना, तो हम भी वैसा ही करने का। जब हम ज़्यादा वचन सुनते हैं और उसके अनुसार चलने को पवित्र आत्मा के द्वारा हमको मदद मिलता है, तभी हमको इतना ये नहीं आता। ये सांसारिक चीज़ है जो थोड़ा टाइम के लिए हमको दिया है प्रभु ने यूज़ करने को। ब्रदर गणेश बोल रहे थे एक दिन, अभी ये संसार का पूरा सोना चांदी, तराजू रहते ना, उसमें एक पूरा सोना चांदी एक साइड में रखा और एक साइड में वचन रखा, तो कौन सा अनमोल है, प्रेशियस कौन है? वचन। हाँ वजन नहीं, प्रेशियस अनमोल कौन सा है? वचन है। हाँ हाँ, हम लोग को अंदर से नाराज़गी नहीं होने का, उनके लिए कोई, हाँ तो वचन में हम रहेंगे ना तो हम कर सकते हैं, आसान होता है। अगर वचन में नहीं रहेगा तो हमको चिंता में पड़ जाता है, उनके लिए हम श्राप देते हैं उनके लिए। हाँ धन्यवाद प्रभु यीशु। संसार में क्या होता है, जो देखो हमको संसार क्या सिखाता है, जो पैसा, बंगला, गाड़ी, एजुकेशन, सुंदरता, ये सब इंसान बाहरी रूप देखता है। प्रभु ये नहीं देखता है, प्रभु देखता है हार्ट कंडीशन। प्रभु को हमारे हृदय में जगह चाहिए, हृदय में उनको जगह चाहिए। हम लोग अभी देखो हमारा जो बच्चे तो स्कूल जाता है, तो हम मेरा बच्चा 98-99% लाने का, हम माता पिता चाहते हैं हमारा बच्चा 98% लाने का, 99% लाने का। वो जो बच्चा 98-99% लाता है, वो बच्चा अगर उसका साथ में जो बच्चे हैं जो उसको मदद नहीं करेगा पढ़ाई में, तो कुछ फ़ायदा है क्या? एक दूसरे से प्रेम नहीं करेगा, स्कूल में किसी से झगड़ा हो गया वो नफरत रखेगा, 99-100% आके क्या फ़ायदा है? प्रभु का राज्य के लिए मार्क इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु का राज्य में प्रभु हृदय देखता है। जो मेरा बच्चे भी जब वचन में थी मैं, जब ये लोग ना घर से लेके जाते थे, पूरा बॉल का पैकेट लेके आते थे, फिर वो बैडमिंटन खेलते हैं ना, वो कॉक पैकेट लेके आते थे, यही लेके जाते, दूसरा बच्चे लोग लेके नहीं आते थे, एक लेके आते थे। मैं बोलती तुम क्यों लेके आता है, तुम ही क्यों लेके जाता है, उन लोग को भी बोलो लेके आने को। तो मैं क्या सिखाती थी बच्चे को? स्वार्थ। हम क्या सिखाते हैं? स्वार्थ। बच्चे को सिखा, तो बड़े होने के बाद हम बोलते हैं मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता, देखता नहीं है माता पिता को, तो स्वार्थ सिखाया किसने? हमने। मैंने भी सिखाया था मेरे बच्चे को स्वार्थ होने को। जैसा मार्क इम्पोर्टेंट नहीं है प्रभु का राज्य में। वो बच्चा एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को माफ़ करना, वो इम्पोर्टेंट है। प्रभु को वो चाहिए, प्रभु को ये नहीं मार्क भी वो आता है, आएगा तो अच्छा है, लेकिन इसके साथ ये भी रहेगा तो वो अच्छा, बहुत अच्छा है। अभी माता और मेरी दोनों प्रभु का वचन सुन रहे थे, तो प्रभु का चरणों में बैठ के वचन सुन रहे थे, तो मार्ता उसको क्या आया? प्रभु को खिलाना, खाना देना, खाना बनाने को अंदर गई। वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है, वो उधर भी सुन सकती थी, सुन सकती थी और खाना भी पकाती थी। और मेरी प्रभु का चरण में बैठ के वचन सुन रही थी। प्रभु ने क्या बोला? मेरी ने तो अच्छा पाठ चुना, और मार्ता ने, अगर मार्ता ने इससे अच्छा मार्ता ने चुना, क्योंकि वो वचन भी सुन रही थी, खाना भी पका रही थी, दोनों कर रही थी, तो इससे अच्छा उसने किया, कार्य में भी किया।
लेकिन प्रभु क्या बोलता है, मार्था जैसा भी वो अंदर गई वो वचन से दूर हो गई। उसके अंदर जब वचन से दूर हो गई, उसका मन में क्या आया? सोच आया। क्या सोच आया? मेरे को मदद नहीं करती है, उसके प्रभु के पास बैठ के वचन सुनती ही रहती है ना। उसको नफरत आया, उसके अंदर नफरत आया। अभी देखो तो प्रभु क्या बोलता है कि ये इसने अच्छा पार्ट सुना, अच्छा पार्ट मेरी ने चुना है, क्योंकि मेरी मार्था से मेरी का पार्ट अच्छा था, क्योंकि मार्था का और अच्छा होता था, क्योंकि वो दोनों कर रही थी, खाना भी और वचन भी सुन रहे थे। उसने सुना ही नहीं। इसके लिए प्रभु ने उसको बोला कि मेरी ने अच्छा पार्ट, वो सुनती थी और सीखती थी प्रभु के वचन को। जब भी ये दोनों भाई थे ना, वो प्रोडिगल सन, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? उड़ाव पुत्र। वो दो भाई थे। तो एक भाई था, छोटा भाई, उसने अपना पिता का पूरा संपत्ति जाके नाश कर दिया। और बड़ा भाई था, उसने क्या किया? पिता के साथ ही रह रहा था और पिता के साथ पिता का आज्ञा का पालन कर रहा था। ये दो भाई में से कौन सा भाई अच्छा था? बड़ा वाला क्या छोटा वाला? तो छोटा वाला ने पूरा नाश किया ना पिता का, तो छोटा वाला क्यों छोटा वाला अच्छा था? हाँ, वो छोटा वाला था, सब दुनिया जानता था वो गौनकेज है। उसने पिता का आज्ञा का पालन भी नहीं किया और जो उनका संपत्ति था सब उड़ाया और सुअर के उधर काम कर रहा था। और उसको पश्चाताप हो गया, वो वापस आ गया। पिता ने उसको दूर से देखा और जाके गले लगाया। पिता ने जाके गले लगाया। ये पिता हमारा पिता है और ये बड़ा छोटा भाई है ना, वो हम कीचड़ में थे। प्रभु ने हमको जैसा है वैसा ही हमको स्वीकार किया। प्रभु ने क्वेश्चन नहीं पूछा, तूने बेटे को क्वेश्चन नहीं पूछा, तूने क्या किया, संपत्ति का क्या किया, तू किधर था, कुछ भी नहीं पूछा। गया और गले लगाया और उसको प्रेम किया और घर में सेलिब्रेशन किया। तो वो जो बड़ा भाई था वो आज्ञाकारी था, उसका एक्शन बहुत अच्छा था। प्रभु जो पिता कहते थे वो सब करता था। जो पिता का विरोध कभी नहीं गया था, वो सब काम कर रहा था। जैसे कि वो छोटा भाई घर पे आया तो बड़ा भाई को क्या लगा? उसके अंदर क्या था? गुस्सा था, उसके अंदर नफरत था। वचन क्या बोलते हैं? हम नफरत करेंगे तो हम लोग खूनी है। तो उसका एक्शन अच्छा था, लेकिन हार्ट कंडीशन कैसा था? नफरत था, गुस्सा था, कड़वापन था, जेलसी था। वापस आ गया। पिता ने उसको, वो अंदर भी नहीं आ रहा था, अंदर आने को भी मना कर रहा था। तो उसका एक्शन अच्छा था, लेकिन उसका हार्ट कंडीशन देखो। बाहर हम लोग करते हैं ना, वो सब लोग देखता है, लेकिन हमारा अंदर सिर्फ प्रभु देखता है अंदर क्या है, कौन सा हृदय से हम करते हैं। जब हम यहाँ पे प्रीचिंग करते हो हम लोग, तो हमारा हृदय सब वाह बोलने का, और नहीं तो हम प्रीचिंग जो करते हैं वही नहीं, हम लोग किसी का ये करता है, किसी ने मुझे अच्छा बोलने का, नाम, फेम, है ना, टाइटल, वो मन में रख के हम प्रभु का सेवा करेंगे, नहीं तो कुछ भी काम करेंगे प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं होता। प्रभु हार्ट कंडीशन देखता है। एबंडेंस ऑफ द हार्ट माउथ स्पीक। जो अंदर भरा है वही बाहर आता है। तो बड़े भाई के अंदर क्या था? नफरत था, गुस्सा था, जलन था, कड़वापन था, वो किसी को नहीं दिख रहा था। और छोटा भाई का गलती सब दुनिया को पता था। अभी आप बोलो कौन अच्छा था? छोटा अच्छा था।
उसको ना एक टीचिंग है, हाई क्लास डीमन और लो क्लास डीमन। जोस्टिन सिस्टर एक टीचिंग देता, हाई क्लास डीमन और लो क्लास डीमन। वो हाई क्लास डीमन है ना, वो किसी को समझ में ये नहीं आता है अंदर क्या भरा है, सिर्फ प्रभु देखता है। लेकिन हम जो दारू पीता है और प्रोस्टिट्यूट है और जो है ना बाहरी रूप से करता है ना, गलती करता है, वो सबको दिखता है। तो अंदर भरा हुआ वो किसी को नहीं दिखता है, सिर्फ प्रभु को दिखता है। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। अभी हम नाश्ता करने को जाएंगे। क्लोजिंग प्रेयर कौन करेंगे? कोई था हो? आते ही नहीं कोई। यशस्वी आज, हाँ बोलो। अब आजा जा। धन्यवाद पिता, आज आपने हमें इतना सब कुछ सिखाया सिस्टर एनेट के द्वारा पिता परमेश्वर, कि परमेश्वर हमें दूसरों से प्रेम करना है। परमेश्वर यीशु मसीह आज इन्होंने जो भी सिखाया कि जो थ्योरी है हमें उसे एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करना है। परमेश्वर आज से हम इसे अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे पिता परमेश्वर। आपने परमेश्वर हमें जो भी सिखाया परमेश्वर यीशु मसीह, ये सारी चीज़ें हमारे हृदय में जाए पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपने यहाँ पे जितने भी लोगों को लाया परमेश्वर, ये जो वचन है परमेश्वर यीशु मसीह इनके हृदय में जाए और ये लोग अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे परमेश्वर, करेंगे यीशु मसीह, ऐसा विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आपने भोजन दिया इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुना इसीलिए धन्यवाद, आमीन।